भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। कई आतंकी शिविर तबाह हो गए हैं, कई आतंकी मारे गए हैं और पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरन जी महाराज हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा इस कार्रवाई को किस नज़रिए से देख रहे हैं? 15 दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो प्रतीक्षा इस कार्यवाही से पूरी हुई है। हम चाहते हैं कि ये कार्यवाही अभी पहला चरण हो, शुरुआत हो। इतना ही करके हम चुप ना हो जाएं। क्यों कि जो कार्य किया गया है वो इससे ज़्यादा बड़े जवाब की ज़रूरत महसूस करता है। अच्छा, और क्या होना चाहिए महाराज जी जिस तरीके से आज शुरुआत? नहीं, कम से कम ये अनुभव हो जाना चाहिए शत्रु को कि दोबारा ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं हो। दोबारा ऐसा कुछ करने के लिए वो सोचें भी ना, करना तो दूर। ये जब तक हम उनके हृदय में डर नहीं पैदा कर देंगे तब तक हमारी कार्यवाही पूरी नहीं मानी जाएगी। ये बात है। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से नाम पूछ के पहलगाम आतंकी हमला हुआ, नाम पूछकर लोगों के धन पूछकर मारा गया, क्या लगता है ये कोई और बड़ी साजिश इस तरीके की? नहीं, नाम पूछ करके का मतलब ये है कि इससे पता चलता है कि इस देश के जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको चुनौती दी जा रही है और जिनको छोड़ा जा रहा है उनकी तरफ से चुनौती दी जा रही है। बहुत साफ है ये। लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान मत करो, लेकिन क्या करें? आतंकवादी जब उसी रूप में देख रहे हैं हमको, इसका मतलब हमारे पूरे देश को उसी रूप में देखते होंगे। तो हम जब हिंदू मुसलमान साफ दिखाई दे रहा है कि मुसलमान है तो छोड़ दिया जाएगा, अगर उसके खतना हुआ है तो वो छोड़ दिया जाएगा और खतना नहीं हुआ है तो मार दिया जाएगा। तो आखिर हिंदू मुसलमान ही तो है ये। तो जब हिंदू मुसलमान है तो थोड़ा सामना हो जाए हिंदू मुसलमान का। ऐसी क्या बात है? दम है तो आओ। क्या ये कहने का हमको अधिकार नहीं है? आप हमको चुनौती दे रहे हैं और हम आपको छोड़ दें? क्यों छोड़ दें? चुनौती देने के बाद हम नहीं छोड़ते हैं। देखिए, सनातन धर्म की विशेषता यही है कि सनातन धर्मी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर कोई चुनौती दे तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। यही हमारे यहाँ रहा है। इसीलिए पहले बिगुल बजाया जाता है, इसीलिए पहले जब कोई ताल ठोकता है तब हम उसके आक्रमण करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं। गीता में देख लीजिए, दोनों पक्ष की सेनाएं आके खड़ी थी, लेकिन युद्ध नहीं शुरू हो रहा था क्योंकि कोई ताल नहीं ठोक रहा था। तो जब कोई ताल ठोकता है उसके बाद फिर हमारा पराक्रम जागृत हो जाता है, उसके बाद हम नहीं छोड़ते हैं। तो हमको चैलेंज किया गया है, हमको चुनौती दी गई है और पूछ करके चुनौती दी गई है। तो स्वाभाविक है कि हमको इस बारे में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है। ये हमारे हिंदू माताओं बहनों के माथे का जो सिंदूर है उसके महत्व को जागृत करने का ये समय है। तो इसमें अभी हम मानते हैं कि ये शुरुआत है, और अगर ये शुरुआत है तब हम प्रसन्न हैं, और अगर इतना ही कह करके चुप्पी है तो उतनी प्रसन्नता हमको नहीं होगी। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने आतंकवादियों के हमलों पर मारा है, बाकी कहीं नहीं मारा है। जिस देश में आतंकवादियों को जगह दी जाती हो, जिस देश में आतंकवादियों को प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हों, जिस देश के नागरिक उनके पीछे खड़े होकर के उनका वैचारिक समर्थन करते हों, उस देश को आप आतंकवादी नहीं मानते, केवल वो ठिकाना आतंकवादी है। जिस देश में उनको समर्थन दिया जा रहा है वो पूरा देश आतंकवादी है। जब तक ये साफ स्पष्टता के साथ इसको स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए आज ज़रूरत है कि पाकिस्तान अगर इस घटना के पीछे है, आपके पास पुष्ट प्रमाण हो, तो आप पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी घोषित करिए और उसी अनुसार पूरे पाकिस्तान के विरुद्ध कार्यवाही करिए। जो भी आपने एक बात कही थी महाराज जी की ताल ठोकी जाती है, जो भी आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो आज ये ताल ठोक दी गई है। कितनी लंबी आप मान के चलते? ताल ठोक दी गई है और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे देश की सरकार 15 दिन का जो समय लेकर के ये आरंभ कर रही है, इसका मतलब उसने सोच समझ करके किया है और वो आगे जाएगी। तैयारी बड़ी है, मतलब तैयारी बड़ी है और बड़ी होनी चाहिए। जो घटना हुई है वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी की जा रही है। ठीक है, करें,
उनको जो करना है वो भी करें। जब हमारा आमना सामना हो गया तो अब उधर से आने वाली गोली को हम स्वागत ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। स्वागत है। अच्छा, एक पूरे ऑपरेशन जो भी अब आपने एक बात कही थी कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, एक बड़ी सोच और छिपी हुई देखिए देश के जनता की जो भावना है उससे ये नाम जुड़ता है, और जो हमारा सिंदूर है उसके पराक्रम को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये नामकरण किया है उसका हम अभिनंदन करना चाहेंगे, और उस सिंदूर को कभी लजवाया ना जाए। उस सिंदूर के पराक्रम को प्रकट होने का समय है। अगर आपने नाम रख दिया है, बहुत सही नाम रख दिया है, अब इस सिंदूर में क्या शक्ति है वो भी दिखाने की जरूरत है। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि राहुल गांधी को लेकर भी आपने एक बड़ी बात कही। अरे भाई, किसी के भी, हम राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम गलत के खिलाफ बोलते हैं, और गलत जो भी करेगा। तो आप कैसे खड़े होकर के सदन में एक जिम्मेदार पद पर बैठ करके, सांसद होकर के और नेता प्रतिपक्ष होकर के, आप कैसे कह सकते हो कि जो चीज़ मनुस्मृति में लिखी ही नहीं है, वो कैसे कह सकते हो कि ये मनुस्मृति में लिखा है। तो जो चीज़ लिखी नहीं है आप वो कह दोगे कि ये चीज़ लिखी है। इतना बड़ा गैर जिम्मेदाना बयान कोई करेगा, और हम हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हम क्या सनातन धर्म अनाथ हो गया है? हमको चुनौती एक बाहर की है जिसने गला काटा हिंदू हिंदू कह करके, उससे भी है, और हमको उनसे भी है कि जो यहीं रह रहे हैं और यहीं पर हमारा गला काट रहे हैं। तो हम तो क्या फ़र्क देखें, बताओ आप सदन में खड़े होकर कह देते हो कि मनुस्मृति में लिखा है बलात्कारियों का संरक्षण, और हम जब कहते हैं कि दिखाओ कहाँ लिखा है तो दिखा नहीं पाते हो, 3 महीना बीत जाता है। तो हम क्या कार्रवाई नहीं करेंगे? बात सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल नरेंद्र मोदी का नहीं है, सवाल इसका उसका किसी का नहीं है, सवाल गलत का है, और गलत का विरोध तो करना, यही तो हमारा नियम है। तो हिंदू धर्म से आपने कुछ, हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया उनको, पहले ही कह दिया था। जब पहले ही नोटिस भेजी गई थी कि 1 महीने में अगर आपने जवाब नहीं दिया, आपने वो स्थल नहीं दिखाया मनुस्मृति में जहाँ पर ये लिखा है कि बलात्कारी को संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो आपको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा, क्योंकि आपने गलत बयानी की है। तो उनको चेतावनी दी गई थी, 1 महीने का समय दिया गया था, 1 महीने में नहीं किया, दूसरा महीना दिया गया, दूसरा महीना नहीं किया, तीसरा महीना दिया गया, 3 महीने के बाद कार्रवाई की है। ऐसे एकदम से नहीं कर दी है, पूरा मौका देने के बाद किया है। आप मनुस्मृति के बारे में खड़े होकर के गलत बयानी कर देते हो, और जब आपसे पूछा जाता है तो फिर आप ऐसी उपेक्षा कर देते हो जैसे सनातनी तो कोई आपके मायने ही नहीं रखते हैं। इतने कमज़ोर हो गए सनातनी कि उनके विरुद्ध आप कुछ भी बोल दो, उनके आस्था वाले ग्रंथ के खिलाफ, और आप कहते हो कि मैं संविधान के मानता हूँ। भाई, उसी संविधान में लिखा है कि ऐसी बात मत बोलो जिससे किसी की आस्था को चोट पहुँचती हो। आप संविधान की बात करते हो, आप संविधान को क्यों नहीं मानते हो? संविधान ने कहा है कि किसी की आस्था को चोट मत पहुंचाओ, तो आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से क्यों हम सब करोड़ों लोगों को चोट पहुंचा दी? जवाब नहीं देना पड़ेगा आपको। संसद में जो जाता है उसको जवाबदेही नहीं होती है। वोट काहे के लिए दिया जाता है? एक एक व्यक्ति जो आपको वोट देता है वो आपसे जवाब मांगता है, और आपको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, अभी राहुल गांधी ने भगवान राम को एक बार फिर काल्पनिक बता दिया, विदेशी। ठीक है, थोड़े दिन के बाद इतिहास बनेगा, इनकी पार्टी भी काल्पनिक मानी जाएगी, कोई डिफेंड करने वाला नहीं बचेगा। आप कहिए काल्पनिक रहेगा। अभी तो राम के लिए फिर भी कुछ लोग खड़े होते हैं। आपकी पार्टी जैसे जैसे ख़त्म होगी इसी तरह के वक्तव्यों से और इसी तरह के बयानों से, तो उसके बाद कौन खड़ा होकर कहेगा कि नहीं नहीं कांग्रेस पार्टी सचमुच थी? कोई अगर कह देगा कि ये भी काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे कोई नहीं थे, तब कौन बचाएगा इनको? लेकिन महाराज जी, जिस तरह की हो जाएगी, करोड़ों लोगों की आज रावण का पुतला हम लोग जगह जगह के फूंकते हैं, कोई नहीं खड़ा होता कि मैं रावण का वंशज हूँ, मेरे पूर्वज का मत फूंको, क्योंकि समूल नाश हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि समूल नाश हो जाए। तो महाराज जी, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं भगवान राम, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी इस तरह की टिप्पणी करते हैं, काल्पनिक बता देते हैं, क्या इसके पीछे की उनकी सोच नज़र आती है? उनके दिमाग में जो समझ में आता है वो ये भर गया है कि हमको मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे तो हम फिर से राज में आ जाएंगे। तो अब मुसलमानों के वोट पाने का एक ही रास्ता है, या तो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा कर दो, और या तो जिससे मुसलमान नफरत कर रहे हैं अपने तथाकथित आकाओं के द्वारा बरगलाए जाने पर, उनके खिलाफ आप भी वैसी बातें बोल दो ताकि उनको दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त हो जाता है। तो वो मुस्लिम वोट को पाने के लिए वो किसी भी दशा तक जा रहे हैं। और मुसलमान जो है अभी बहुमत में है नहीं, अभी हिंदू इस देश में बहुमत में है। तो जब तक हिंदू बहुमत में है तब तक तो मुसलमान के वोट से कोई सरकार नहीं बनेगी, तय है।
अच्छा, आखिरी सवाल महाराज जी, जिस तरीके से ये एयर स्ट्राइक की गई है, लोग उम्मीद लगा रहे थे कब होगा एक्शन, क्या होगा एक्शन, कैसे होगा एक्शन, अब लग रहा है कि हाँ जवाब दे दिए। बात यह है कि जब आप शुरुआत, हमने कहा ना कि शुरुआत, देखिए पुलवामा जब हुआ था तब भी हमने एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन थोड़े ही वर्ष तो अभी बीते हैं पुलवामा को, फिर से उनको हिम्मत बढ़ गई। अगर हम पुलवामा जैसा ही फिर से एयर स्ट्राइक करके चुप हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कुछ साल बाद इसी तरह की एक घटना के लिए और हम तैयार रहें। तो यही इतिहास इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है कि उससे हम सीखें। हम ये सीखे हैं कि अगर हम थोड़ी सी कार्रवाई करके चुप हो जाएंगे तो दोबारा थोड़े दिन के बाद फिर से हमको ये कार्रवाई भोगनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार अगर कदम बढ़ाया है तो निर्णायक कदम होना चाहिए और उसकी टीस इतनी बड़ी होनी चाहिए कि दोबारा ऐसा कुछ करना तो दूर, ऐसा करना सोचे भी ना कोई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, किस तरीके से उन्होंने कहा है कि जो बड़ी कार्रवाई है वो अभी और की जानी है। पुलवामा हमले का उन्होंने जिक्र किया और सीधे कहा कि तब एक कार्रवाई की गई थी, यदि वो कार्रवाई जारी रहती तो इस तरीके से पाकिस्तान फिर सिर न उठा पाता, इसलिए कार्रवाई ठीक की गई है, लेकिन और भी इससे बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।